आज की दुनिया में जहां हमारा ध्यान खींचने के लिए हजारों डिस्ट्रैक्शंस हैं, अपने काम पर फोकस करना मुश्किल हो गया है। आपने नोटिस किया होगा, हम पहले से कम काम करते हैं। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि बहुत से काम बैठे बैठे ही हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हम फोकस नहीं कर पाते। हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और हम किस दिशा में काम कर रहे हैं ये भी हमें नहीं पता चल पाता। ऐसे में डीप वर्क एक सुपर पावर की तरह है। ये हमें सिखाता है कि बिना किसी रुकावट के पूरी एकाग्रता के साथ काम कैसे किया जाए। और सच बात तो ये है कि इस भाग दौड़ भरी दुनिया में सक्सेस पाने के लिए आज भी डीप वर्क एक बेस्ट स्किल है जिसे आप भी सीख सकते हैं। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आप सीखेंगे कि डीप वर्क क्या है और जानेंगे कि इसे अपने लाइफ में कैसे लागू कर सकते हैं। साथ ही इसे अपनाने के फायदे क्या हैं। साथ ही आप जानेंगे ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स जो इसे समझने में आपकी मदद करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है लिली और आप देख रहे हैं लिली जोन यूट्यूब चैनल, जहां हम लाते हैं दुनिया के बेस्ट बुक्स की समरी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं डीप वर्क का मतलब क्या है। इस बुक के लेखक कैल न्यूपोर्ट डीप वर्क को समझाते हुए कहते हैं कि डीप वर्क एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें बिना किसी ध्यान भटकाए पूरी एकाग्रता के साथ आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज का इस्तेमाल होता है। यह वो स्थिति है जिसमें आप अपने काम में इतने डूब जाते हैं कि समय का पता ही नहीं चलता। लाइफ में कभी ना कभी आपने भी इस चीज को अनुभव किया होगा। जब आप अपनी पसंदीदा काम कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा कैसे दिन से रात हो जाती है और समय का आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलता, क्योंकि आप डीप वर्क में खोए रहते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप एक रिसर्च पेपर लिख रहे हैं। अगर आप अपने फोन को साइलेंट करके सोशल मीडिया से दूर रहकर और पूरी तरह से अपने रिसर्च पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो यह डीप वर्क है। इसके विपरीत शैलो वर्क वो काम होता है जो आसानी से डिस्ट्रैक्शंस के बीच भी किया जा सकता है, जैसे ईमेल्स चेक करना, मीटिंग्स अटेंड करना या सोशल मीडिया पोस्ट देखना। कैल न्यूपोर्ट के अनुसार शैलो वर्क का प्रभाव बहुत कम होता है, वहीं डीप वर्क आपको न केवल प्रोडक्टिव बनाता है बल्कि आपके काम की क्वालिटी को भी बढ़ाता है। अब समझते हैं आपको डीप वर्क की जरूरत क्यों है। आज की दुनिया में डिस्ट्रैक्शंस का राज है। हर जगह नोटिफिकेशंस, ईमेल्स और सोशल मीडिया हमें अपने काम से भटकाते रहते हैं। ऐसे माहौल में मीनिंगफुल काम करना मुश्किल हो जाता है। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि जो लोग डीप वर्क में माहिर हैं वे आज की इकोनॉमी में सबसे ज्यादा सफल होते हैं। क्यों? क्योंकि पहला, वे तेजी से नई चीजें सीख सकते हैं और दूसरा, वे हाई क्वालिटी काम कर सकते हैं। मान लीजिए दो ग्राफिक डिजाइनर्स हैं। एक डिजाइनर हर समय अपने फोन पर नोटिफिकेशंस चेक करता रहता है और दूसरा डिजाइनर रोज 2 घंटे बिना किसी रुकावट के डीप वर्क करता है। 6 महीने बाद दूसरे डिजाइनर की स्किल्स और पोर्टफोलियो कहीं ज्यादा इंप्रेसिव होंगे। दोस्तों, जब आप डीप वर्क करते हैं तो आपको अपने काम की छोटी से छोटी डिटेल पता होती है। हर मिस्टेक आपको पता होती है, जिससे अगली बार उन गलतियों को आप नहीं दोहराते हैं, जिससे आप अपने काम में और ज्यादा परफेक्ट होते चले जाते हैं। दोस्तों, डीप वर्क को अपनाने में आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसे अपनाना आसान नहीं है। इसके रास्ते में कई बाधाएं आती हैं, जैसे कि पहला, डिस्ट्रैक्शंस का सामना करना। अक्सर सोशल मीडिया, ईमेल्स और दोस्तों के मैसेजेस हमारा ध्यान खींचते हैं, जिसकी वजह से हमें डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ता है। दूसरी परेशानी आती है शैलो वर्क करने का दबाव। हमारे ऑफिस और डेली लाइफ में ऐसे छोटे छोटे काम होते हैं जो जरूरी तो नहीं, लेकिन समय खा जाते हैं और हमें इन्हें ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। तीसरी परेशानी आ सकती है फोकस ना बनाए रख पाना। हमारी अटेंशन स्पैन दिन ब दिन कम होती जा रही है और हम अब फोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि अगर हम सही तरीके अपनाएं तो डीप वर्क को अपनी आदत बना सकते हैं। लेखक के अनुसार डीप वर्क के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। कैल न्यूपोर्ट ने डीप वर्क के 4 प्रिंसिपल्स बताए हैं। चलिए इन्हें विस्तार से समझते हैं। पहला प्रिंसिपल है वर्क डीपली। ये प्रिंसिपल कहता है कि आपको अपने काम में गहराई से उतरना होगा। इसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर्ड रूटीन और एनवायरनमेंट बनाना होगा।
यानी एक प्लान बनाना पड़ेगा कि आपको किस समय क्या और कैसे करना है। मान लीजिए कि आप एक राइटर हैं। अगर आप हर सुबह 7 से 9 बजे तक राइटिंग पर फोकस करते हैं, तो ये आपकी डीप वर्क प्रैक्टिस बन सकती है। इसी तरह अगर आप स्टूडेंट हैं, तो सुबह 5 से 6 आप अपनी स्टडी में डीप वर्क कर सकते हैं। इसे अपनाने के लिए अपनी दिन की शुरुआत सबसे चैलेंजिंग टास्क से करें। एक शांत और डिस्ट्रैक्शन फ्री जगह चुनें। आप पोमोडोरो टेक्निक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इस टेक्निक में आपको लगातार 25 मिनट काम करना चाहिए, फिर 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, और ऐसे ही कुछ मिनटों का ब्रेक ले लेकर आप अपने काम को बेटर तरीके से फिनिश कर सकते हैं। दूसरा प्रिंसिपल है एम्ब्रेस बोर्डम। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं कि बोर्डम यानी बोरियत से डरने की जरूरत नहीं है। अक्सर हम बोर होते ही फोन उठा लेते हैं या सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं, लेकिन बोरियत को एम्ब्रेस करना आपकी कंसंट्रेशन को मजबूत करता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कहा जाता है कि उन्हें अकेले वॉक्स पर जाना पसंद था। इन वॉक्स के दौरान उन्हें अपने सबसे बड़े आइडियाज मिले, जिसकी मदद से उन्होंने अपनी लाइफ में बड़ी सफलता पाई। आप भी इसे अपनाने के लिए दिन में एक टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं, जैसे कि सुबह मॉर्निंग वॉक 5 से 6 बजे के दौरान आप कुछ समय बिना फोन और गैजेट्स के बिताएं। ये समय कोई भी हो सकता है, आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। बस याद रखें कि उस दौरान आपको अपने फोन से दूर रहना है। एक और तरीका है जर्नलिंग हैबिट का। आप दिन के किसी भी समय अपने नेक्स्ट डे का प्लान बना सकते हैं या कुछ भी अपनी पसंदीदा का लिखने में बिता सकते हैं। आप बोरियत के समय भी कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। ऐसे टास्क चुनें जो आपके फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट हो। तीसरा प्रिंसिपल है क्विट सोशल मीडिया। न्यूपोर्ट सोशल मीडिया के खिलाफ नहीं है, लेकिन वे कहते हैं कि इसे कम से कम इस्तेमाल करें। एग्जाम्पल के लिए, अगर एक एंटरप्रेन्योर सोशल मीडिया पर अपना समय बर्बाद करना बंद करके अपनी कंपनी को ग्रो करने के लिए उस समय का इस्तेमाल करे, तो उसके और कंपनी के लिए ये कितना अच्छा होगा। आप कैसे सोशल मीडिया से बच सकते हैं? इसके लिए आपको सोशल मीडिया डिटॉक्स करना होगा। इसका मतलब है सिर्फ उन्हीं प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें जो आपके गोल्स में मदद करें। चीजों से दूर रहे जो आपके गोल के तरफ कोई भी वैल्यू ऐड ना करते हो। इसके लिए आप कोई टाइम डिसाइड कर सकते हैं, जैसे रात को 1 घंटे सोशल मीडिया यूज करना। दोस्तों, सोशल मीडिया को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि अगर एक बार आप उसमें घुस जाएं तो घंटों निकल जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। सोशल मीडिया यूज करने से फायदा उनका होता है, आपका नहीं। इसलिए आप अपना भला सोचें, ना कि उनका भला करें। चौथा प्रिंसिपल है ड्रेन द शैलोज। शैलो काम ऐसे काम होते हैं जो हम अक्सर डिस्ट्रैक्शन के बीच करते रहते हैं, जैसे कुकिंग के समय वीडियो देखना, पढ़ाई के समय फोन चेक करना। तो जितना हो सके शैलो वर्क को कम से कम करें। अपने दिन का ज्यादातर समय डीप वर्क को दें। एप्पल के सीईओ टिम कुक भी अपने दिन की शुरुआत सबसे इम्पोर्टेंट काम से करते हैं। वे अननेसेसरी ईमेल्स और मीटिंग्स से बचते हैं। आपको भी ऐसा करने के लिए शैलो टास्क्स के लिए समय निर्धारित करना चाहिए। साथ ही अनइम्पॉर्टेंट टास्क्स को दूसरों को डेलीगेट करना चाहिए, ताकि आप इन छोटे कामों में ना उलझे रहें और अपने इम्पॉर्टेंट टास्क में डीप वर्क कर सकें। दोस्तों, अब बात करते हैं डीप वर्क को इम्प्लीमेंट करने के 3 स्टेप्स के बारे में। स्टेप 1, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। दोस्तों, डीप वर्क के लिए सबसे जरूरी है एक शांत और डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट का। J.K. रॉलिंग ने अपनी किताब हैरी पॉटर की राइटिंग के लिए एक अलग जगह बुक की थी, ताकि वे पूरी तरह से फोकस कर सके। इसी तरह आप भी अपने वर्क के लिए एक डिस्ट्रैक्शन फ्री प्लेस ढूंढें। स्टेप 2, स्पेसिफिक गोल्स। हर दिन के लिए क्लियर गोल्स बनाएं। आपको अपने दिन में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टास्क कंप्लीट करने हैं, सबको एक जगह नोट कर लें। इससे अपने दिन को प्लान करना आसान होगा और आप अपने टास्क में फोकस्ड रहेंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक कोडर हैं, तो डिसाइड करें कि आज आपको कितने लाइंस ऑफ कोड लिखने हैं। स्टेप 3, टाइम ब्लॉकिंग। अपने दिन को ब्लॉक्स में डिवाइड करें और नोट करें कि किस ब्लॉक में आप कौन कौन से काम करेंगे। एग्जाम्पल के लिए, मुझे मॉर्निंग 9 से 11 बजे AM में अपना डीप वर्क करना है। 11 से 12 बजे को मैं ईमेल्स चेक करूंगी। फिर अगेन 1 से 3 बजे को मैं अपने डीप वर्क में लग जाऊंगी।
इसी तरह आप भी टाइम ब्लॉकिंग का इस्तेमाल जरूर करें। दोस्तों, लेखक बताते हैं कि डीप वर्क सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। जब आप मीनिंगफुल काम करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपको संतुष्टि महसूस होती है और आपकी रचनात्मकता बढ़ती है। एक आर्टिस्ट ने बताया कि जब वह बिना किसी रुकावट के पेंटिंग करता है तो उसे अपने काम में ज्यादा मजा आता है और पेंटिंग भी कमाल की बनती है। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं इस बुक के कंक्लूजन पर। दोस्तों, डीप वर्क एक ऐसी स्किल है जो आपको न केवल सफल बनाएगी बल्कि आपकी लाइफ को ज्यादा मीनिंगफुल भी बनाएगी। इसे अपनाना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर आप इसे कंसिस्टेंसी के साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप बड़े बड़े गोल्स हासिल कर सकते हैं। आज से ही शुरुआत कीजिए, छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए और अपने डिस्ट्रैक्शंस को कम करें। याद रखें, डीप वर्क सिर्फ एक काम करने का तरीका नहीं बल्कि एक माइंडसेट है। आपके लिए मेरी यही सलाह है, जो भी करें पूरे दिल और दिमाग से करें। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप इस बुक को जरूर पढ़ें और इसे खरीदने के लिए आप इसे हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इसे खरीद सकते हैं। आशा करती हूँ कि आपको आज की यह वीडियो पसंद आई होगी और इससे आपके लाइफ में वैल्यू ऐड होगी। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स हमें नई वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं, तो जल्दी से एक अच्छा सा कमेंट करें। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग बुक्स की समरी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर सकते हैं। मैं मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।